दोस्तों, लूसेंट सामान्य ज्ञान 15 जून 2023 के अपडेट बुक से इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपसे साझा कर रहा हूं, जो सभी तरह के एग्जाम और क्विज में आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं, जिनका पेज नंबर 21 है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक, आधुनिक तहसील, होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाक्षप लेख कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद: भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। 24 दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश: पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंहविष्णु 575 से 600 था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंहविष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। सिंहविष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वाराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी सिंहविष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदीवर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वात्पीकोन व महामल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैवमत्यानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत कौम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्याप्रेमी भी था और उसने विद्याविनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंहवर्मन II था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगमप्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन II ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। दशकुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन II के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन II ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन II के समकालीन थे। नंदीवर्मन III शैव मत्यानुयायी था
उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुदेवनार निवास करता था, जिसने भारतवेणवा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा 948 से 980 था। चोल 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तांजाई, तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजमलन राजराजा पेरुथचन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण III ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराजा प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पांचवी को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराजा प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंबीचोल मंडलम, राजधानी पोलनरू, बनाया। राजराजा प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोट चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोट चोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। चोल काल में भूमि के प्रकार: वेलनवगय, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्राह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुंतंकंकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लिच्चदम, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र II ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र III था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग II ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उड्डनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों प्रांत में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से